फायदा उठाते हैं तो माहौल हर तरफ से जहरीला हो जाता है। घर में झगड़े, देश विदेश में झगड़े, बीमारी आदि का यही कारण है। जिस दिन हर कोई यह समझ जाएगा कि वास्तविक खुशी पाने के लिए पाने के बजाय देना होगा, उसी दिन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। छोटा सा परिचय कि बचपन से ही युवा अवस्था में लगभग 15 वर्ष की अवस्था से ही आपने समाज कल्याण के लिए कैसे बड़े भाई की बची हुई पॉकेट मनी से आपने इस कल्याण के कार्य को आरंभ किया। बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही सुंदर आपके बारे में ये मुझे आज परिचय देने में गर्व और खुशी महसूस हो रही है। 2010 की बात है, लगभग आप 15 वर्ष की आयु में राहुल जी ने अपने बड़े भाई रोहित आर्य जी की मदद से फेसबुक के माध्यम से अच्छे लोगों का मतलब जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनको ढूंढना आपने आरंभ किया। 2013 में वैदिकप्रेस.com अपनी खुद की एक वेबसाइट आपने आरंभ करी। हर महीने 1 लाख से अधिक लोग इसका लाभ उठाते हैं। 2010 से लेकर 2014 तक राहुल आर्य जी ने अपने बड़े भाई रोहित आर्य जी, उस समय 2010 में इनके बड़े भाई इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनकी जो बची हुई पॉकेट मनी की सहायता से, देखिए कितना कम इनके पास धन होता था, और बड़े भाई भी राम की तरह से, भगवान राम की तरह से इसको उस पॉकेट मनी से इनकी मदद करते थे। तो पॉकेट मनी की सहायता से उपरोक्त कार्य किया। 2014 में रोहित आर्य जी को नौकरी मिलने पर दोनों भाई मिलकर समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। 23 मार्च 2016 को राहुल आर्य जी ने अपने कुछ साथियों के साथ आर्य समाज बैंक कॉलोनी में गरीब बच्चों को पढ़ाना आरंभ किया। कितना पुण्य कार्य, छोटी उम्र से ही। इसी दिनांक को, मतलब इसी तिथि को, उनके दिमाग में थैंक्स भारत आया, धन्यवाद भारत को यूट्यूब पर गंदगी साफ करने, अर्थात आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार यूट्यूब के द्वारा कितनी गंदगी फैलाई जा रही थी, उसको साफ करने और अच्छे लोगों के लिए अपना रास्ता खोलने में केवल इन्हें 2 वर्ष लगे। राहुल आर्य जी ने अपना पहला वीडियो 2013 में अपलोड किया था, जब उन्होंने पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बात की थी। उस वीडियो को 5000 लोगों ने देखा था। आइए मिलते हैं हमारे ऊर्जावान, क्रांतिकारी, नवयुवा, वैदिक प्रवक्ता श्री राहुल आर्य जी से। गुरुकुल क्रांति परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम सभी ऑनलाइन वेबिनार में ऑनलाइन पुष्प गुच्छों और मधुर तालियों की गड़गड़ाहट से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ओम शम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, सुंदर परिचय रखने के लिए। हमारे सभी को होस्ट से एक निवेदन है, अभी कृपया किन्हीं को ज्वाइन ना करें। मनीष वैदिक नाम से व्यक्ति जुड़ना चाह रहे हैं, उन्हें जोड़ना अभी इम्पोर्टेंट है, तो मैं 1-2 व्यक्तियों को रिमूव कर रहा हूं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उसके बाद आप किन्हीं को ना जोड़ें, सिर्फ मनीष वैदिक जी को हम जोड़ेंगे क्योंकि 150 लोग की सीमा है जी। ओम। राहुल आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आप कृपया अपना वक्तव्य रखें। ओम। ओम। गुरुकुल क्रांति परिवार को, समादरणीय आचार्य विवेक वरुण जी, अन्य जितने भी विद्वान आचार्य जुड़े हुए हैं, देश प्रेमी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने मुझे यहाँ इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए स्थान दिया है। जनसंख्या नियंत्रण, इसका समाधान वास्तव में आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्वलंत विषय है। बहुत सारे विषय भारत देश में आज
चर्चा के योग्य हैं, किंतु जनसंख्या नियंत्रण का समाधान सबसे अधिक ज्वलंत विषय है समाज का। और ऐसे ज्वलंत विषय को उठाने के लिए गुरुकुल क्रांति परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं अपनी ओर से। आदरणीय बेला जी ने जो मेरा परिचय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं जनसंख्या नियंत्रण का स्थायी समाधान, सामान्यतः आप सुनते हैं जनसंख्या नियंत्रण का समाधान, ये जो आगे बीच में एक शब्द जुड़ा ना, ये विशेषण लग गया समाधान के आगे, कि जनसंख्या नियंत्रण का स्थायी समाधान हमें ढूंढना है। हमें सामान्य कोई 10 साल 5 साल का समाधान नहीं ढूंढना है। और इस स्थायी समाधान को इस तरीके से समझिए कि घर के बाहर कोई सब्जी बेचने आता है ना, वो पत्तों पे पानी मार मार के सब्जी को थोड़ा सा हरा भरा दिखाने का प्रयास करता है, किंतु वो संध्या तक होते होते 2 बार 4 बार दिन में पानी अवश्य मारेगा। संध्या होते होते वहां पर आप देखेंगे वो सब्जी, वो जो भी चीज ले आओ, वो एकदम से बासी हो जाती है। आप वृक्ष में उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पत्तों पर पानी डालते हैं या खाद पत्तों पर लगाते हैं एक एक पत्ते पर। और यही गुरुकुल क्रांति परिवार का कार्य है, जितना मैंने समझा है। और निश्चित रूप से मैं भी कई वर्षों से इसी प्रकार से कार्य करता आ रहा हूं कि हमें स्थायी समाधान की ओर बढ़ना, सामान्य समाधान की ओर नहीं बढ़ना है। तो इस स्थायी समाधान की ओर जब बढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, ये समाज में भी है और आप सभी के प्रश्न भी मेरे समक्ष आए कि इसका स्थायी समाधान किया कैसे जाए। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर तो सब चर्चा कर रहे हैं, इसके समाधान की भी कुछ गिने चुने लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान की चर्चा अत्यंत न्यून, उंगलियों पे गिन सकते हैं, केवल इतनी संस्थाएं, इतने व्यक्ति ही कर रहे हैं इस पे चर्चा। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि इसका स्थायी समाधान क्या है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के और समाज में उठ रहे हैं, मीडिया में चर्चा हो रही है जिन प्रश्नों पर, मैं उन प्रश्नों को भी लेना चाहूंगा जिनको समाधान बता करके हमें दिखाया जाता है कि अगर ये हो जाए तो समाधान हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वो वास्तव में सच है, या उस पर भी विचार करना चाहिए हमें, अथवा वो भी विचारणीय है, ये भी मैं आपके सामने अपना विषय रखने वाला हूं। तो जो सामान्यतः पहला प्रश्न खड़ा होता है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, हमें केवल एक ही काम करना है कि जिन जिन लोगों ने जनसंख्या को अधिक बढ़ाया है या आज भी जिनकी अधिक संतानें हैं, जो ज्यादा जनसंख्या में योगदान दे रहे हैं, तो उनके वोट का अधिकार छीन लिया जाए, अथवा उनकी सुविधाएं जितनी भी उनको मिल रही हैं, गवर्नमेंट की जितनी फ्री बाइज मिल रही है उनको, अन्य जो भी योजनाएं आ रही है उनका उनको लाभ मिल रहा है, तो ऐसे लाभ को छीन लिया जाए और वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा समाधान। सामान्यतः आपने मीडिया में देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं, मीडिया में बैठते हैं, चैनलों पर बैठते हैं, डिबेट चलती है और एक प्रश्न के साथ साथ ये समाधान दिया जाता है। और ये प्रश्न आपकी ओर से भी आया था। मैं आदरणीय हिमांशु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब कोई किसी को जोड़े ना, अथवा इनको हम रोक नहीं सकते इस प्रकार से, तो बीच में व्यवधान उत्पन्न ना हो तो ज्यादा अच्छा रहे। जी जी अवश्य जी जी, प्रारंभ करते हैं, फिर से करते हैं। ये सामान्यतः मीडिया में मैंने भी कई बार देखा है, और हिमांशु आदि से भी, आचार्य विवेक वरुण आदि से भी मेरी चर्चा हुई, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न और इसको समाधान के रूप में बताया जाता है कि इनकी वोट का अधिकार छीन लिया जाए, इनके लाभ सारे के सारे निकाल दिए जाए तो समाधान हो जाएगा। यदि आप एक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से भी इस बात को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा भी बुद्धिपूर्वक हम इसको समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी नेशनल मीडिया के सामने, करोड़ों लोगों के सामने, और अपने आप को एक सांत्वना भी दे रहे हैं कि हमने समाधान ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया, हमने समाधान ढूंढ लिया और ये समाधान है, इनका वोट का अधिकार छीन लो, इनको जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ छीन लो, इनके हटा दो। तो मेरे यहां पर मेरा मानना यह है, अगर आपने वोट का अधिकार उनसे छीन भी लिया, उनसे सुविधाएं छीन भी ली, तो वो लोग इन वोट के आधार पर इस देश में जीवन नहीं जी रहे हैं। कोई सोचता हो, उनकी ये आबादी उस समय से बढ़ रही है जब इस देश में वोट का राज था ही नहीं,
जब यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था तब से उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं वो लोग। तो ये वोट का अधिकार था नहीं था, हर ओकेशन कुछ भी व्यवस्था क्यों ना रही हो, उन लोगों की आबादी कम होना कभी शुरू नहीं हुई थी, उनकी आबादी हमेशा बढ़ी है। तो वोट कोई माध्यम नहीं है जनसंख्या को बढ़ाने का या घटाने का। दूसरी बात, जो इनकी सुविधाएं छीन ली जाए, ये लोग सुविधाओं पर जीवन नहीं जीते हैं। इन लोगों को सरकारी योजना से लाभ मिले ना मिले, इनके कार्य कभी रुकते नहीं हैं। सरकारी योजनाओं पर इनको तो हम प्रसन्नता पूर्वक कभी कभी मजाक में कुछ हमारे नौजवान भी कह देते होंगे पंचर पुत्र। लेकिन आप इस बात को जानिए कि इन लोगों ने वेद की इस शिक्षा को अपना लिया कि पुरुषार्थ करो, उद्योगिनम पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी ही, तो आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी। ये गवर्नमेंट के भरोसे नहीं कि गवर्नमेंट इनको लक्ष्मी देगी या कुछ इनके आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारे लोग इस भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये दोनों जो चीजें नेशनल मीडिया पर हमारे हिंदू समाज को एक गलत दृष्टिकोण में भेजा जा रहा है कि देखो हमने ढूंढ लिया जनसंख्या नियंत्रण का समाधान, इनका ये अधिकार छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। तो निश्चित रूप से इनमें ये जनसंख्या नियंत्रण का सामान्य समय भी इस पर आप नहीं कर पाओगे। और इसमें केवल वो लोग नहीं होंगे जो लोग मारकाट मचा रहे हैं, इसमें कुछ आपके भी बहुत सारे लोग होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, जो सनातन के लोग होंगे वो भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई स्थायी समाधान होगा जनसंख्या नियंत्रण का। हो सकता है 2-4 वर्ष के लिए इस पे कुछ कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो लोग और कंट्रोल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो सुविधाएं लेने के लिए, सरकारी सुविधाएं लेने के लिए अपने इस त्याग को करने के लिए रेडी नहीं बैठे हुए हैं। विशेषकर जो इस्लाम है, विशेषकर जो मुसलमान आबादी है, उस पर तो इसका कोई असर होने वाला नहीं है। अगर इसको किसी ने गलती से इस प्रकार की चीजों में जा भी रहे हैं ना, तो इसका हानि अल्टीमेटली हिंदू समाज पे इसका भार ज्यादा पड़ने वाला है। तो ये जो प्रश्न पूछा जाता है, मैं नहीं मानता कि ये समाधान है। दूसरा, एक और प्रश्न खड़ा किया जाता है कि ठीक है जी, ये एक समाधान और ढूंढा हमने, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो भारत को, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, भारत आज से 5000 वर्ष पूर्व लगभग भारत कहलाने लगा, उससे पहले आर्यावर्त था, उससे पहले इसको किसने हिंदू राष्ट्र घोषित किया था? और क्या घोषित करने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब घोषित नहीं था तब यहां जनसंख्या की कोई समस्या नहीं थी, तो घोषित करने से जनसंख्या का समाधान कैसे मिल जाएगा? एक के बाद दूसरे ऐसे बीसियों प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि कितनी सामान्य बुद्धि से नेशनल मीडिया पर हिंदू समाज को मूर्ख बनाया जाता है। कुछ प्रवक्ता आते हैं, कुछ संगठनों के लोग आ जाते हैं और वो सहानुभूति टाइप दे जाते हैं कि चिंता मत करो, समाधान ढूंढ लिया है। तो ये कोई समाधान नहीं है कि आप जनसंख्या को स्थायी रूप से रोक देंगे, केवल राष्ट्र को हिंदू घोषित कर दो। इसमें एक बात और आ जाती है साथ के साथ, राष्ट्र को हिंदू घोषित कर भी दिया, उनकी तो जनसंख्या बढ़ ही रही है ना। अब उनकी संख्या बढ़ रही है और अधिक बढ़ जाएगी, तो वो लोग इस राष्ट्र को दोबारा हिंदू राष्ट्र से हटाकर अपना इस्लामी राज्य भी घोषित कर देंगे। देखो, अफगानिस्तान में इस्लामी शासन आ गया, पाकिस्तान में पूरा इस्लामी शासन चल रहा है, बांग्लादेश पूरा अपना ले गए हैं, तो वो तो अपना लेके जा रहे हैं। घोषित करने से यदि समाधान हो जाता तो हो सकता था, ये तो हम मान लेते, लेकिन वो घोषित करने पे बैठे ही नहीं हुए। जैसे ही उनकी संख्या जिस एरिया में बढ़ जाती है, उसी एरिया में अपना ताकत के साथ लोगों को चाहे बलपूर्वक इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे या समाप्त कर देंगे, और या हिंदू वहां से पलायन कर जाएगा डर के घबरा के, तो वो पूरा एरिया उनका हो गया, उस टुकड़े को काट ले जाते हैं। कितना सरल सा फॉर्मूला अपनाकर काम कर रहे हैं, और हम आज भी ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। और इसमें एक और बड़ी बात है, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भी यहां पर संविधान में सम्मिलित हो जाएंगे? साथ ही साथ कभी किसी नेशनल मीडिया पर आपने किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को यह कहते सुना है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं करेंगे, हम यहाँ वेद को लागू करेंगे, हम यहाँ संविधान वेद का लागू करेंगे? जिस प्रकार से इस्लामिक कंट्री है, वो सारे के सारे अपने कुरान के अनुसार शासन प्रशासन चलाती है, अपनी जितनी भी हदीसें हैं उनके अनुसार शासन प्रशासन चलाती है।
इनके साथ साथ हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कभी किसी को सुना हो कि हिंदू राष्ट्र ऐसे ही घोषित नहीं करने वाले हैं। यहां हिंदुओं के जितने भी धर्म ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, साथ के साथ उनको अपने संविधान का हिस्सा बनाने वाले हैं। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उन शास्त्रों के अनुसार जीवन चलाना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा मैं हो गया हूं, जनसंख्या नियंत्रण की जितनी भी डिबेट या लोगों को चर्चा करते हुए सुना है ना, इस मुद्दे को आज तक एक व्यक्ति ने भी नहीं उठाया। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही, गुरुकुल क्रांति परिवार इतने गहन मुद्दे को और इस चीज को लेके आगे बढ़ रहा है। कितने कम लोग हैं, मैं आज देखकर वैसे ही आश्चर्यचकित हूं कि यहां पर इतने सारे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे से जुड़े हुए कि ऐसे ये समाधान हो सकता है। मेरे अनुसार, मानव शास्त्रों के अनुसार, तो केवल हिंदू राष्ट्र घोषित करना ये तो स्थायी समाधान नहीं, ये तो समाधान भी नहीं है, जहां तक आप मेरी बात मानते हो। और दूसरी बात, हिंदू जो हम मानते हैं, हमारा जो हिंदू समाज है, वहां एक बहुत बड़ी त्रुटि ये है कि पाखंड इतना बढ़ा हुआ है, अंधविश्वास इतने हाई लेवल पर है कि दूसरे लोगों को हमें कन्वर्ट करने के लिए, हमारे देश को हानि पहुंचाने के लिए, इसको इस्लामी स्टेट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आश्चर्य की बात है, हमारे ही कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर है, पॉलिटिक्स में भी होते हैं, सोशल मीडिया पर भी इन्फ्लुएंसर है, अन्य अन्य बिजनेस में भी इन्फ्लुएंसर है, आजकल तो धर्म में भी इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, जिनको मैं सामान्यतः आप जानते हो गुरु घंटाल बोलता हूं, जिनको धर्म का कुछ नहीं पता। ये सबके सब उनके कब्जे में है, नेशनल मीडिया पर बैठकर उन्हीं के मुद्दे उठाते रहते हैं। ये सॉफ्ट कन्वर्जन है, दिखते हिंदू सब ठीक चलता है, इनके भक्त और जो इनसे प्रभावित होते हैं वो भी सॉफ्ट कन्वर्जन का शिकार हो जाते हैं। तो समस्या तो एक और गहरी होगी, डायरेक्ट कन्वर्जन तो हो ही रहा है, सॉफ्ट कन्वर्जन भी हो रहा है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने से भी इस्लामी राष्ट्र ही बन रहा है, क्योंकि समाधान पे तो बात हो ही नहीं रही, पत्तों पे पानी मारा जा रहा है, जड़ में पानी कोई डालने की बात ही नहीं कर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना ये बहुत सामान्य बुद्धि की बात है, केवल हमारे लोगों को बहलाने, फुसलाने और बरगलाने की बातें चल रही हैं चारों ओर। ये समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता है। और तीसरा एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि चलो ठीक है, एक चीज और हो सकती है कि इनका घर वापसी की जाए, ये तो समाधान है ना। तो इस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि घर वापसी समाधान है बहुत कम, स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू घर वापसी करवाने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो स्वयं ही अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ पा रहा है। जितने आज इस्लाम में गए हुए हैं ये सब हिंदू ही तो थे। स्वयं जाकिर नाइक को मैंने कई बार चुनौती दी थी और जाकिर नाइक ने भरे मन से कहा था कभी ना कभी हमारे पूर्वज भी तो हिंदू तो होंगे ही। आपने उसकी क्लिप देखी होगी, नहीं तो मैं दिखा दूंगा। ये सबके सब हिंदू थे। अब हिंदू की घर वापसी करवाने का प्रश्न जब खड़ा होता तो पहले ये देखो कि उन्होंने घर छोड़ा क्यों। पहले तो उस प्रश्न का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। घर छोड़ने का भी कोई ना कोई कारण होता है, वो सबसे बड़ा कारण आप देखोगे ना, वही ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड। हमने वेदों को छोड़ दिया। जब हमने वेदों को छोड़ दिया ना, तो लोग अंधविश्वास, पाखंडी हो गए और दूसरे लोगों ने उस अविद्या का फायदा उठा लिया और वो इस्लाम में चले गए। कोई ईसाई बन गया, कोई अन्य मतपंथ संप्रदाय में चला गया, कोई गुरु घंटालों का चेला बन गया। तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, आर्य राष्ट्र घोषित हो सकता है, लेकिन साथ के साथ दो चीजें हमें अपनानी पड़ेगी। पहली, वेद और वेद को एक्सप्लेन करने वाले, वेद के भाष्य रूप जितने भी अपने उपनिषद आदि, वेदांग आदि, उपवेद आदि, दर्शन आदि शास्त्र हैं, इन्हीं को राष्ट्र का संविधान के रूप में इनको लागू करना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और इनकी मान्यता के विपरीत देश में कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, उस पर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। जो सनातन के धर्म ग्रंथों के विरुद्ध बोलेगा, जो उनको नहीं पढ़ेगा, उनके अनुसार आचरण नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो समाधान हो जाएगा। जनसंख्या जो बढ़ेगी भी, वो भी तो धार्मिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो इसका धर्म जो परिवर्तन की बात है, घर वापसी की बात है, एक छोटे से उदाहरण से समझिए। गांव छोड़कर ही तो शहरों में आए सबके सब। आज शहरों में जो लोग रहते हैं सब जानते हैं उनकी कहां से आए, लोग गांव से आए हैं। आप एक उदाहरण देखिए कि जिन्होंने गांव छोड़ा और जो शहर में आए, कितने लोग वापिस गांव में गए, ये आंकड़ा निकाल लो एक बार। और कितने लोग आज भी गांव छोड़ रहे, ये आंकड़ा निकाल लो।
तो पता लग जाएगा आपको कि गांव छोड़कर तो बहुत बड़ी आबादी जा रही है, घर छोड़कर तो बहुत ज्यादा लोग निकल रहे हैं, वापिस बहुत कम लोग आ रहे हैं। यही हमारे साथ भी हो रहा है कि सनातन को छोड़कर तो बहुत बड़ी आबादी निकल गई। 3-4 देश तो अभी अभी कुछ पिछले 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं, निकल चुके हैं। और अभी अपने देश में फिर से वही दंगा फसाद हो रहा, फिर वही जनसंख्या पे चर्चा हो रही है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जनसंख्या पे अभी 2000 सन के बाद ही चर्चा होनी शुरू हुई है। ऐसा नहीं है जी। इस जनसंख्या पे चर्चा जब अफगानिस्तान बाहर हुआ था, जब पाकिस्तान बाहर हुआ था, बांग्लादेश बाहर हुआ था, आज बंगाल में जो परिस्थिति बनी हुई है, अन्य जगह पर जहां दंगे फसाद होते हैं, ये मुद्दा सदा से चला आ रहा है। जब से इस्लाम वालों ने जनसंख्या को लीगल इलीगल सब तरीके से मार काट के हर प्रकार से बढ़ाया, और ईसाइयों ने इसको शिक्षा के द्वारा बढ़ाया। अभी मैं रामायण के 2 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा, और आचार्य आपको पढ़ाते भी हैं ये ग्रंथ, आप तुरंत समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूं और कितना गंभीर चोट करना चाहता हूं और इसका स्थायी समाधान देना चाहता हूं। भगवान श्री राम जी का उदाहरण आपके समक्ष है। 2 उदाहरण देता हूं आपको। ये जितने प्रश्न खड़े हुए ना, इन सबका आप अच्छा उत्तर समझ पाओगे कि ये तो आपने बड़ी सरलता से समझ गए कि ये जो हमें चिपकाया जा रहा है, ये वास्तविकता में जिनको धर्म का कुछ नहीं लेना देना ना पता है, वो केवल हमें बहला फुसला रहे हैं। भगवान श्री राम जी का उदाहरण देखिए। जनसंख्या पे आता हूं सीधा सीधा। जो कहते हैं इतनी जनसंख्या हो रही है, इसका समाधान ये हो सकता है, नहीं। हमें समाधान वो ढूंढना है कि ये जनसंख्या जितनी भी इस्लाम की बनी हुई है और जितने कट्टर लोग हैं जो दूसरों को मारने काटने के लिए, मानवता को समाप्त करने के लिए तैयार बैठे हुए घरों में, उन लोगों की जनसंख्या काम ही ना आए। ये काम यदि कर गए ना आप, तो फिर समाधान हो जाएगा। और काम कैसे नहीं आएगी, 2 चीजों से समझो इसको। भगवान श्री राम जंगल में चले गए, एकदम अपना राजपाट सब उसके, उनके पास बहुत ताकतवर सेना थी, बहुत धन संपदा, बहुत बड़ा राज्य था उनका। किसी की हिम्मत नहीं थी अयोध्या नगरी के विरुद्ध खड़े हो जाए। लेकिन जैसे ही वो जंगल में गए अपने नियमों के अनुसार, तो देखो रावण आदि और अन्य कुछ राक्षस जातियां इकट्ठी हो गई और वहां शत्रु हो गए। और मैं सदा कहता हूं, मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षा मित्रो उदासीन शत्रवः। यदि एक मुनि जंगल में रहकर तपस्या कर रहा, तो भी वहां 3 प्रकार के प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं। उनके मित्र, उनके शत्रु, और तीसरे उदासीन, जिनको कोई लेना देना नहीं। हमें क्या पता क्या चल रहा, हमें कुछ लेना देना नहीं। इनको मैं आज की भाषा में कहता हूं सेक्युलर। हमारे ऋषियों ने बताओ कब कहा था। इन शिक्षाओं की आवश्यकता है मेरे देश को, गुरुकुल की आवश्यकता क्यों है वही समझिए। केवल 2 भाई जंगल में है, और सामने संख्या कितनी है, 10,000 से ज्यादा। खर और दूषण खड़े हुए वहां पर, 10,000 की संख्या थी। आज जो आप डर रहे हैं, आपको डराया जा रहा है ना टीवी पर, ये केवल और केवल सनातन के लोगों को किसी ना किसी प्रकार से भयभीत करके और हानि की जा रही है हमारी। ये संख्या की बात बता रहा हूं, जनसंख्या से मुझे डर नहीं है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको भय मानते हैं, डर मानते हैं। मेरे को जनसंख्या से कभी डर नहीं लगता कि ताकतवर चाहे दुष्ट हो गया ना, अगर उसकी संख्या बढ़ गई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, संख्या बढ़ी हुई है। समस्या ये है कि संख्या जो बढ़ी हुई है उसके विरुद्ध जो लोग खड़े हैं, जो मानवता की रक्षा करना चाहते हैं, वो कौन है? ये प्रश्न सबसे पहले आना चाहिए। ये प्रश्न उठ ही नहीं रहा भाई। केवल सब लोग खुश करना चाह रहे, सब अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए, अच्छी अच्छी बात बोलते ताकि सब लोग तालियां बजाएं और चीजें आगे बढ़ जाएं। श्री राम से कोई सीख नहीं रहा, लेकिन कहते हैं जय श्री राम। सीखना कुछ नहीं है, उनका व्यक्तित्व तो अपना नहीं रहे। 2 भाई खड़े हैं सामने, और उनके सामने 10,000 की सेना खड़ी हुई है, खर और दूषण खड़े हुए हैं। 2 भाइयों जानते हो क्या किया? उन 10,000 की सेना को अकेले 2 भाइयों ने, भगवान श्री राम ने और भगवान श्री लक्ष्मण ने, अकेले 2 भाइयों ने मिलकर समूल नाश कर दिया। एक कहते हैं नाश कर दिया, एक विशेषण लग गया, समूल नाश कर दिया, मूल सहित उखाड़ कर फेंक दिया। हमें उनसे समस्या नहीं है सामने कितनी संख्या खड़ी, 25 करोड़ है, 30 करोड़ है ना।
समस्या इससे है कि उनके सामने जो मानवता की रक्षा करने वाले वो कौन है, उनकी योग्यता क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये भगवान श्री लक्ष्मण ये कर कैसे पाए, ये प्रश्न एक और साथ के साथ खड़ा हो जाता है। केवल और केवल दोनों भाई गुरुकुलों में ऋषि महर्षियों के आश्रमों में पढ़े थे, वेद की विद्या धारण की हुई थी, इसीलिए दोनों भाइयों ने चाहे संख्या कितनी हो ना भयभीत हुए, ना कोई डर था, क्योंकि शास्त्र पढ़े हुए थे। जिसके साथ शास्त्र हो, जिसके साथ ओम हो, परमपिता परमात्मा हो, और जिसका उद्देश्य पवित्र हो, मानवता की रक्षा करनी हो, और जो जानते हैं, जिनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना कोई मार सकता, ना जला सकता, ना काट सकता, ना बोतल में बंद कर सकता, ऐसे विचार, ऐसी शिक्षाएं उन दोनों भाइयों ने ली थी, इसलिए ऐसा कर पाए। तो ये एक उदाहरण बहुत महान है, बहुत बड़ा है, कि हमें उन चीजों को अपनाना है जिससे वो संख्या, चाहे उनकी 30 करोड़ हो, 35-40 करोड़ हो, वो उनके काम ही ना आए। हमें उस बुद्धि को डेवलप करना है, उस शास्त्र को पढ़ना है। अपने आचार्यों का इसीलिए सम्मान, गुरुओं का इसीलिए सम्मान किया जाता है कि वो एक व्यक्ति को भी करोड़ों से लड़ने के योग्य बना सकता है। इसीलिए ठीक है, वहां पर संख्या है, ठीक है, उसके कुछ दुष्परिणाम हो रहे हैं, लेकिन केवल तब तक दुष्परिणाम हो रहे हैं जब तक जो मानवता की रक्षा करने वाला समाज है, जिसको हम हिंदू कह रहे हैं, जो वास्तविकता में जिसके धर्म ग्रंथ है, वो पढ़ नहीं लेता, तब तक ये समस्या है जनसंख्या। जिस दिन हिंदू समाज ने अपने ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड को त्याग दिया ना, उस दिन वो संख्या सारी की सारी आपके साथ लग जाएगी, चाहे वो 35 करोड़ इस्लाम वाले क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली काम आपके आएंगे। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको आचार्य जी और हम कभी चर्चा करके अलग से ले सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा बिंदु है। और दूसरा उदाहरण देखिए, इसी जनसंख्या का स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं, केवल रामायण के 2 उदाहरणों से मिल रहा है। बताइए, इधर उधर की बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाना। तो यहां पर दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, भगवान श्री राम जंगल में गए, कोई सेना उनके साथ नहीं थी अयोध्या की, कोई अस्त्र शस्त्र धन संपदा कुछ नहीं लेकर गए थे। किस बल पर, कौन सी वो विद्या थी कि वहां जाकर के, वहां ऑलरेडी बहुत जो संख्या थी वन में रहने वाली, उस वन जाति को, जिसको वानर जाति बोला जाता है, वहां से लाखों की संख्या उन्होंने जुटा ली। 2 भाइयों ने संख्या वहां पर आसानी से जुटा ली उन्होंने, केवल और केवल इस कारण से क्योंकि वो गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हुए थे। केवल और केवल इसलिए कि उनको चारों वेदों का ज्ञान था। केवल और केवल इसीलिए कि वो ऋषि महर्षियों के आश्रमों में पले बड़े थे, वहां उन्होंने सारी विद्याएं ली हुई थी। तो वो अकेले 2 भाई लाखों की संख्या को आसानी से वहां पर अपने साथ जोड़ लिया उन्होंने। आज जो ये 35-40 करोड़ से जिससे भयभीत किया जा रहा है, इस संख्या को अपने लिए प्रयोग किया जा सकता, उस चीज पे काम करने की आवश्यकता है। ये संख्या इस्लाम के काम ही ना आए, इस पे काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा यही संख्या हिंदुओं की होती थी जी, कभी उन्होंने ले ली ना जनसंख्या, हमारी संख्या इस्लाम वाले ले गए। यही फॉर्मूला उन्होंने अपनाया, वेदों की शिक्षाओं से ही ये ऐसे ले लेते हैं बात। इनके यहाँ कुछ नहीं है बैकग्राउंड में, ना इनके पास इस्लाम की कोई अच्छी हिस्ट्री है, ना इनके पास कोई धर्म ग्रंथ है। ये हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे इतिहास से सीखते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं। सारी करोड़ों की आबादी सब हिंदुओं की आबादी थी, इसी फॉर्मूले पर काम कर कर ये करोड़ों की आबादी ले गए अपनी ओर। वो संख्या, जनसंख्या हमारी ही थी, हमारे काम ही नहीं आई। आश्चर्य की बात है, वो जितने भी इस्लाम में गए, जितने ईसाई आज जा रहे हैं, सारी संख्या मेरी है, आपकी है, हमारे हिंदू समाज की है, तो वो हमारे काम ही नहीं आ रही है। एक और प्रश्न, कुछ महात्मा आके बोलते हैं यूट्यूब पर कि 10-10 बच्चे पैदा करो हिंदू। अरे आप 10 नहीं, 20 पैदा कर लो, 50 पैदा कर लो, आपकी संख्या आपके काम ही नहीं आ रही। हिंदू की जनसंख्या हिंदू के काम आ नहीं रही है। जितने आप पैदा करोगे काम उनके ही आने, अल्टीमेटली उन्हीं का लक्ष्य सिद्ध हो रहा है, उनको और जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो। ये बहुत गहरी चीजें हैं जिन पर कभी डिस्कशन नहीं होता है, जिनको ना बताया जाता खुलकर, विशेष करके मीडिया चैनलों में तो बिल्कुल इनकी चर्चा नहीं होती। और जहां तक
मेरी मान्यता है सोशल मीडिया पर भी मैंने कभी इन गहरे विषयों को और इस प्रकार की चीजों को लेते हुए किसी को देखा नहीं है। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि वैदिक क्रांति जैसे संगठन, संस्थाएं और हम लंबे समय से इन विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज काफी अच्छी संख्या बन गई है। तो मेरा निश्चित मत है, दृढ़ मत है कि जनसंख्या नियंत्रण का स्थायी समाधान केवल और केवल वेद के सिद्धांत है, वेद के संविधान के अनुसार आगे बढ़ना ही है, केवल गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था है। हम पढ़ते हैं कि इस्लाम जब आया तो तलवार के बल पर उन्होंने इस्लाम को फैलाया, ये अर्ध सत्य है। इस्लाम ने हमारी पुस्तकों को भी जलाया। इस्लाम ने दो काम किए थे, हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया बुरी तरीके से, हमारे पुस्तकालयों को जलाया और तलवार के बल पर इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट किया। ये पूरी की पूरी इसी के इर्द गिर्द थ्योरी घूमी है। अब ये थोड़ा ठीक हो गया कि हाँ इस प्रकार से आगे बढ़े। जैसे ही गुरुकुल व्यवस्था गई हमारी, जैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ गए, ऐसे ही हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड ने अपना डेरा जमा लिया, जिससे हिंदू समाज कायर हो गया, कमजोर हो गया, डर गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी हिंदू के सामने जाकर बस आप छोटी सी एक बात बोल देना कि अरे मेरे को लगता है आपके भूत में किसी ओपरी पराई हवा का साया है, वो हर चीज छोड़ देगा संसार की, उसको हिंदू मुसलमान किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसको केवल और केवल भय और डर सताने लग जाएगा। और उस दिन, जिस दिन वो भयभीत हुआ, उसी दिन हिंदू की एक व्यक्ति की संख्या और एक परिवार की संख्या कम हो गई, ये समझ लीजिए। क्योंकि डर के समय पर गिद्ध आते हैं, गिद्धों की विचारधारा आती है। तो इस्लाम ने हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया। जैसे ही गुरुकुल गए, हमारे धर्म ग्रंथ गए, हिंदू भयभीत हो गया। और जहां भय होता है वहां चोर आते हैं, डाकू, लुटेरे, दस्यु आते हैं, वो ठगते हैं। भय का व्यापार है ये धर्म का व्यापार नहीं है। धर्म तो सनातन है, ये भय का व्यापार है। इस भय के व्यापार से हमें लड़ना है और केवल गुरुकुलीय वैदिक व्यवस्था ही इससे हमें छुटकारा दिला सकती है, इस भय के व्यापार से। और फिर सारी समस्याओं, ना केवल जनसंख्या, जितनी बाकी समस्याएं इस जनसंख्या के कारण बढ़ रही है ना, सबका समाधान हो जाएगा। कहते हैं ना, जड़ में पानी डाला तो अंतिम पत्ते तक पानी पहुंच जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा, जड़ में पानी डालना हमें, ये है इसका स्थायी समाधान। मैंने आज तक किसी को गुरुकुलों की व्यवस्था पर, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर, नेशनल चैनल्स पर या डिबेट में या कहीं अन्य स्थान पर किसी पॉलिटिशियन को, किसी बिजनेस हिंदू होगा ना बिजनेसमैन, कभी चर्चा करते हुए नहीं सुना। पॉलिटिक्स पर बहुत लोग ज्ञान देते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, इन विषयों पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। आश्चर्य की बात है, ये मेरे देश का दुर्भाग्य ही तो है, और क्या है ये। फिर इस्लाम के बाद आए ईसाई, इन्होंने क्या किया? ईसाई आए तो इन्होंने उस प्रोसेस को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जो इस्लाम ने धारण की थी, कि गुरुकुलों को तो समाप्त किया ही, बचे खुचे थे उनको भी समाप्त कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अपनी एजुकेशन पॉलिसी भी लागू कर दी। यहां पर इस्लाम से थोड़ा एक स्टेप और आगे चले गए, हालांकि उन्होंने भी की थी लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं कर पाए वो लोग। इन्होंने और आगे जाकर अपनी एजुकेशन पॉलिसी लगा दी। आज जितने हिंदू समाज, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हो, लेकिन 90% से ज्यादा बड़ी तादाद उन्हीं हिंदुओं की होगी जो इस शिक्षा व्यवस्था को में पले बढ़े ही नहीं है, इसको बहुत बड़ा भी मानते, इसको बहुत महान भी मानते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है, जो उनके बालकों को काटने के लिए उनके घर के सामने बैठे हुए हैं ना, उन्हीं को अपना भाई भी मान लेंगे इस शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी आ गई हमारे समक्ष। हम गुरुकुल क्रांति परिवार हो, मैं हो, हम सनातन धर्मी हो, हमारी केवल वेद की इतनी ही तो मान्यता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनाना है। और उन लोगों की मान्यता तो आप सभी जानते हैं, सबके सब मतपंथ संप्रदाय में फैलाना चाहते। तो इस मान्यता पर किसको आपत्ति हो सकती है, आप बताइए? कि मनुष्य बनना है, परोपकारी बनना है, सज्जन बनना है, दानी बनना है, एक दूसरे की सहायता करनी, संसार को अच्छा बनाना है, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? और यदि किसी को आपत्ति है तो परमात्मा ने एक शिक्षा दी थी, अब भगवान श्री कृष्ण से सीख लो। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कई बार अलग अलग उपलक्ष्य में अर्जुन आदि को शिक्षा दी थी कि सुनो, ये धर्म की रक्षा करने का युद्ध है। परमात्मा ने ये भूमि, अहम भूमि मददाम आर्य, आर्य लोगों को, श्रेष्ठों को दी है। और जब सामने अधर्मी, दुष्ट, दस्यु आ ही जाते हैं हमारे समक्ष यदि,
तो निश्चित रूप से हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। अब उस समय तो श्री कृष्ण जी थे, वेद की शिक्षाएं थी, धर्म था, लोग इकट्ठे होकर ताकत के साथ लड़े। आज हमारे साथ ये एक समस्या है कि हमारा हिंदू समाज अपने शास्त्रों को पूर्णतः भूल गया है और केवल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के बलबूते पर अपने धर्म को जान रहा है। तो वहां पर तो इनको सब तरीके की चीज चिपकाई जा रही है ना। दो बात अगर योग शास्त्र की बताई जा रही वहां पर किसी इन्फ्लुएंसर के द्वारा, तो 5 बात साथ में अपनी चिपका कर बताई जा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है। जितने टिकटॉकर जैसी जो ऐप थी, यहां जो डांस करते थे ना, आश्चर्य की बात है। हम कहा इतने बड़े मुद्दों पर बात कर रहे और कहा ये हो रहा है हिंदू समाज के साथ। जो डांस करते घूम रहे थे 3 साल पहले, आज सबके सब टीका लगाकर और हिंदू धर्म ग्रंथों की बातें सिखा रहे हैं सबको। बताइए, अब जिनके इन्फ्लुएंसर, जिनको शिक्षा देने वाले शिक्षक अध्यापक ही डांसर हो, वो भी अश्लील भद्दे गानों वाले, उनका हश्र क्या होगा जी। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बात कही थी, गुरु लोभी चेला लालची, और दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। और ये एकदम से स्पष्टतः सत्य दिखाई दे रही है कहावत आज मेरे समाज के समक्ष। तो इसका स्थायी समाधान केवल और केवल एक ही है कि हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। यदि कोई कहे हिंदू राष्ट्र, कोई भी समाधान देना, वहां पर यदि आप खड़े हो तो उसको तुरंत वहां पर कहिए कि आप ये अर्ध सत्य बताकर समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं। आप साथ में वेदों को क्यों नहीं रखते हो, वेदांगों को क्यों नहीं रखते हो, उपवेद को क्यों नहीं रखते हो, उपनिषदों को क्यों नहीं रखते हो, दर्शन आदि को क्यों नहीं रखते हो। जब तक ये शास्त्र नहीं होंगे तब तक इनकी शिक्षा नहीं होगी, और इनकी शिक्षा नहीं होगी तो समस्या फिर से जो चल रही चलती रहेगी। भाई, आज जो 35-40 करोड़ इस्लाम वाले, यदि वो भी गुरुकुल में पढ़ेंगे और गुरुकुल सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे एक आयु तक ही क्यों ना कर दिया जाए कि ये शिक्षा, बेसिक शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी, जैसे इजराइल आदि देशों में है कि हर बच्चे को युद्ध कौशल की ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसे ही मैंडेटरी यदि कर दिया जाए, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं जितना इसको बनाया जा रहा है, ना इस्लाम वाले मना कर पाएंगे और ना कोई और मना कर पाएगा, जब वहां वेद की ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि मनोर्भव मनुष्य बनना है, सबको दानी बनना है, झूठ नहीं बोलनी है, परोपकार करना है, पाखंड नहीं फैलाना है, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को निभाना है, देश प्रेमी बनना है, भूमि को अपनी माता मान करके इसकी सेवा करनी है। ये जब शिक्षाएं वेद की आएंगी, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि है तो शासन प्रशासन की ताकत है, इस देश में आर्मी है भाई, पुलिस प्रशासन है, ऐसी अच्छी शिक्षाओं को कौन मना कर देगा। और जब ऐसे वेद ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ाया जाएगा और मैंडेटरी शिक्षा होगी, तो ये 35 करोड़ हो चाहे 1 अरब हो, इनके काम थोड़ी आएगी धर्मी लोगों की वो संख्या। ये समाधान है इसका, और ये स्थायी समाधान है ये। तो मैंने पहले प्रारंभ किया था कि जनसंख्या नियंत्रण का समाधान विषय है। मैंने विशेषण जोड़ा था कि हम बात करने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण के स्थायी समाधान की, और मैंने वही बात बताई है भिन्न भिन्न उदाहरणों से और अपने शास्त्रों से, अपने धर्म ग्रंथों से, सूत्रों से, मंत्रों से, और वर्तमान समाज में जो चल रहा है उन सारी की सारी समस्याएं जो मैंने आज तक देखी वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जितना मैं इतने वर्षों में समझ पाया हूं, समाधान केवल और केवल गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है। और वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जिसमें हमारे आर्ष ग्रंथ पढ़ाए जाए, ना कि मैक्स मूलर वाले भाष्य किए हुए, सायण वाले, रावण वाले भाष्य किए हुए, विल्सन आदि विदेशियों के भाष्य किए हुए। ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है जहां लिखा हो षष्ठीश्च सिक्सटीच जेया तदुपासनम। ये राजा भोज के समय पर कहते हैं किसी ने जुड़वा दिया, लेकिन ये उसके बाद जुड़ा है, इनके समय पर जब ये ईसाई आए। ये शास्त्रों में ऐसी रविवार च संडे च फाल्गुने च फरवरी, इस प्रकार की बातें जोड़ जोड़ के और ये भविष्य पुराण आदि ग्रंथों में मिला दी गई है। ऐसी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल यही एक समाधान है। केवल गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को हम अपनाएं, इसको लागू करें, और जहां ये चर्चा चल रही हो वहां गहराई से इस विषय को उठाए, चाहे कोई भी सामने बैठा हो। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। यही मुझे अब तक का समाधान जो दिखाई देता है स्पष्ट है, और मेरे साथ साथ अन्य अनेक विद्वान आचार्यों को ये जो मार्ग मिला है, ये हमारे पूर्वजों से ही मिलकर आया, हमारे श्री राम श्री कृष्ण से, हमारे गुरुकुलों से, हमारे शास्त्रों से यही एक समाधान निकल
निकलकर आगे बढ़ता है। यदि इसको अपना लेंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और नहीं अपनाएंगे तो केवल हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतना घातक समय आने वाला है जिसकी कल्पना मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। तो आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम नमस्ते। अभी हिमांशु जी इसको आगे कंटिन्यू करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। बहुत ही प्रेरक रूप में और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने पूरी बात रखी। मैं निवेदन करूंगा गुरुजी से, कृपया किसी का प्रश्न हो हिमांशु जी, यदि किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो मैं ले जी जी, सकता हूं, अन्यथा आपके अनुसार अवश्य, जो होगा वो आप इसको कर सकते बिल्कुल। हो। तो जिनके प्रश्न है वो जो यहाँ पर हैंड का ऑप्शन है उसको दबाएं, फिर आपको एक एक करके अनम्यूट किया जाएगा और आप अपनी बात रख पाएंगे। यदि आप अपनी कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न रखने के लिए हैंड रेस कर सकते हैं। जी, मैं संतोष जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप अनम्यूट करके बोल पाएंगे। 1 मिनट। जी, हमें से कोई और भी उनको को होस्ट बना सकते हैं जिससे कि वो अनम्यूट करें। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। संतोष ऐसे, संतोष शुक्ला। संतोष जी आपने अनम्यूट नहीं किया है, कृपया अनम्यूट नहीं करके नहीं, एक बोलिए। जी जी गुरु जी, हाँ जी, संतोष जी आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। संतोष शुक्ल जी। जी, इस तरह से समय नष्ट होता हेलो है, तो यदि आप जी जी हेलो। शीघ्रता से। हाँ हाँ आचार्य जी, हम ये कह रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तो सरकार द्वारा ही लागू हो सकती है विस्तृत स्तर पे। तो अगर सरकार के ऊपर हम लोग दबाव डालें, पूरा समाज जाग के, तब तो जल्दी हो सकती है, नहीं तो प्रक्रिया बड़ी लंबी चलेगी। और हमारे आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल से ज्यादा समय नहीं है, तो इसके मैं लिए आपकी बात क्या से किया पूर्णतः जाए? सहमत हूं। जी, आपका प्रश्न आ गया है। आपने बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है, और ये निश्चित रूप से आपने जो बात कही है वो सत्य भी है कि अगर इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही और आज हम नहीं जागे तो निश्चित रूप से 20-25 साल से अधिक का समय मिलने वाला नहीं है। तो सरकार पे दबाव डालने वाली जो बात है वो हम सुभाष चंद्र बोस जी से सीखे। उन्होंने कहा था ये जो लोकतंत्र है ये ऐसी व्यवस्था है, यहाँ 49 शेरों पर 51 गधे राज करते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की इस बात को मानने के लिए हमारे पास प्रमाण है, और हम इस चीज को यदि लागू करवाना चाहते हैं तो गुरुकुल क्रांति ने जो अभियान छेड़ा हुआ है, हस्ताक्षर अभियान, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े और सरकार पर दबाव डाले। लोकतंत्र में सरकार और राजा झुकता है तो केवल और केवल लोगों के सामने, और जितनी अधिक लोग होंगे, जितने अधिक हस्ताक्षर या लोग जुड़ेंगे इसके साथ, अभियान के साथ, उतना जबरदस्त दबाव पड़ेगा। आज नहीं तो कल, 2 साल, 5 साल, अधिक से अधिक 10 साल ये लागू हो सकता है। केवल सुभाष चंद्र बोस जी की छोटी सी बात में ही पूरा समाधान मिल जाएगा आपके प्रश्न का। जी धन्यवाद राहुल जी। जी, आदित्य आहूजा जी आप कृपया अनम्यूट करके अपनी बात रखें। मेरा प्रश्न भी लगभग वैसा ही है। कितना समय लग सकता है आपके विचार से ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने के लिए? यदि मेरे अनुसार माना जाए तो पूरी व्यवस्था केवल 5 वर्ष में, एक पंचवर्षीय योजना में लागू हो सकती है। इससे अधिक समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि वेद शास्त्रों का अच्छे से अच्छा, ऋषि महर्षियों का भाष्य आज उपलब्ध है। सारी की सारी गुरुकुलीय प्रणाली स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रयास से आज लागू है। केवल और केवल गवर्नमेंट को उस चीज को अपनाना है और उस चीज को लेकर के जाना है। गवर्नमेंट बड़ी से बड़ी योजनाओं को 1-2 वर्ष में लागू कर देती है। ठीक है, ये शिक्षा का मामला है, 5 वर्ष में हो सकता है। तो यदि हम दबाव बनाए तो यदि 5 वर्ष बाद भी सरकार निर्णय ले तो ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष में ये निर्णय हो सकता है। और बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से होने वाला काम है। ये वही काम बता रहे हैं जो बहुत सरल है और जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो इतना समय मेरे अनुसार लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जी, अर्पित गोयल जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। आचार्य जी नमस्ते जी। 5 वर्ष से आपको देख रहे हैं और राहुल जी आपसे आज बात करने का अवसर मिल रहा है, और आपकी वजह से ही आज जो है इतने जागरूक हम हो पाए हैं। मतलब इस चीजों से मैं जुड़ पाया हूँ, आपकी वजह से जुड़ पाया हूँ। और राहुल जी, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आजकल जैसे हमारे आसपास के एरिया में जो गुरुकुल खुले हुए हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि
जो सनातनी भाई बंधु हैं अपने, वो जो बच्चे होते हैं जो मतलब जो कई गांव उन बच्चों से परेशान रहते हैं, उनका दाखिला उसमें, उनका एडमिशन गुरुकुल में कराया जा रहा है। और जो अच्छे माइंडेड, अच्छे आईक्यू लेवल के बच्चे हैं वो गुरुकुल से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर कोई जोड़ना भी चाह रहा है तो उसमें मान्यता ना होने की वजह से, या जैसे होते हैं ना कागज का टुकड़ा मिल जाता है डिग्री के रूप में, वो नहीं मिलने की वजह से हमारे सनातनी भाई ही जी नहीं जी जुड़ पा रहे हैं। तो जी मतलब पूरे देश में इसको गुरुकुल शिक्षा को लागू कैसे किया जाएगा, कैसे मैं जागरूक हों? बताता हूँ। आपका प्रश्न जो आया है वास्तव में हजारों लोगों का प्रश्न है, और मैंने बहुत बार ये महसूस किया है, अनुभव किया कि प्रश्न उठता है, और मैं भी गुरुकुलों में जाता हूँ। आपने जो बात की ना, समाज की व्यवस्था समाज से चलती है। यदि आप समाज का भला करना चाहते तो पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सफाई अभियान छेड़ा, केवल स्वयं लेकर थोड़ी, पूरे समाज का मुद्दा बनाया। यदि वही लोग गुरुकुलों की व्यवस्था को पूरे समाज का मुद्दा बना दे तो समाज का मुद्दा बनते ही जागरूकता आती है। अभी समाज में जागरूकता नहीं है। समाज मानता है कि जो बिगड़े हुए बच्चे उनको गुरुकुलों में भेज देंगे तो गुरुकुल में सुधर जाएगा। वैसे ये पॉजिटिव चीज है। समाज आज भी जानता है, समाज के मस्तिष्क में आज भी ये बात है कि गुरुकुलों में बिगड़े हुए को ही सुधारा जा सकता है, अन्य कहीं नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन बस एक ही समस्या है कि समाज ने गुरुकुलों को सहयोग करना छोड़ दिया, समाज ने गुरुकुलों में जाना छोड़ दिया, गुरुकुलों में दान देना छोड़ दिया, और गवर्नमेंट तो देख ही नहीं रही। एक उदाहरण देता हूं मैं आपके समक्ष। यहां पर झज्जर में गुरुकुल है। आज से केवल 20-22 वर्ष पूर्व, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हरियाणा प्रांत में जो मुख्यमंत्री बना करते थे वो वक्ता अच्छे बन जाएं, इस चीज के लिए 1-1, 2-2 महीने की ट्रेनिंग लेकर आते थे गुरुकुल झज्जर में। स्वामी ओमानंद जी के समय तक जो आज तक मुख्यमंत्री बने हुए रहे, उनके परिवार घूम रहे हैं। ये व्यवस्था केवल 20 वर्ष पूर्व तो थी, क्योंकि उस समय समाज का सहयोग इस गुरुकुल में और आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा था। तो सारा शासन व्यवस्था वहां झुक जाती थी। और इसीलिए देखिए, गुरुकुल झज्जर का जो सिलेबस है वो मान्यता प्राप्त सिलेबस है, और उसका अपना सिलेबस लागू है। तो ये सिलेबस मैं आज इसीलिए कह रहा हूं, जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक 5 से 10 वर्ष लग सकते हैं, सरकार इनको लागू कर देती है। हरियाणा सरकार ने यहां आकर घोषणा की थी कि ये सिलेबस लागू होगा, और वो लागू हुआ। इसीलिए मैं इतना पॉजिटिव हूं। मेरे समक्ष बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं कि गुरुकुलों ने अपनी बात मनवाई है वर्तमान में, लेकिन किसी कारणवश पिछले 15-20 वर्ष में समाज का सहयोग थोड़ा कम हुआ और पॉलिटिशियन पे दबाव डालना कम हो गया, तो उन्होंने गुरुकुलों की आवाज ही दबाना शुरू कर दिया। तो आपका जो मुद्दा था उसका समाधान एकदम से हो जाएगा। समाज सहयोग करना शुरू कर दे, इसका अच्छा समाधान मिल जाएगा। लेकिन देखो, आपके प्रश्न से गुरुकुलों की प्रशंसा झलक रही है, यदि मेरे दृष्टिकोण से आप देखोगे तो। जी, अन्य प्रश्न? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धीरज बंसल जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। प्रणाम आचार्य राहुल आर्य जी। मैं आपके दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हूँ कि हमें शिक्षा पद्धति में तो परिवर्तन की बहुत अधिक आवश्यकता है, यदि हम समाज में एक प्रेरणा को, एक निश्चित दिशा निर्देश देना चाहते हैं तो। लेकिन मेरे मन में एक बात यह है कि क्या केवल शिक्षा पद्धति परिवर्तन से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुलों की स्थापना की, फिर भी उन्होंने घर वापसी अभियान को छेड़ा और उनका बहुत अधिक योगदान रहा। तो उस विषय बिल्कुल। पर क्या दृष्टिकोण है? जी, आपके प्रश्न से मैं पूर्णतया सहमत हूं। मैंने इसीलिए कहा कि पूर्णतः वेद की शिक्षा लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म वापसी या घर वापसी जिसको कह रहे हैं, वो जितने भी विषय हैं वो सब पत्ते हैं। जैसे धर्म एक वृक्ष है, बाकी सब पत्ते हैं। यदि हम धर्म के साथ चलते हैं, शिक्षा व्यवस्था हमारी लागू हो जाए, हमारे शास्त्रों की लागू हो जाए, तो निश्चित रूप से हम अन्य अन्य छोटे मोटे जो इतनी समस्याएं होंगी उनका समाधान धर्मानुसार ढूंढ पाएंगे। और स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी ने भी पहले शिक्षा व्यवस्था स्थापित की, उसके पश्चात घर वापसी का उन्होंने संकल्प लेकर आगे बढ़ गए। और वहां भी एक चीज थी, शासन अपना नहीं था उस समय। यदि शासन अपना होता तो स्वामी श्रद्धानंद इस रास्ते पर थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से जाते, और उन्होंने अपनी पुस्तकों में ये बताया भी हुआ है।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी आत्मकथा में इस दृष्टिकोण को दिया हुआ है कि यदि अपना स्वदेशी शासन हो जाए तो शासन के द्वारा ये कार्य लागू हो तो ये कार्य संभव हो जाए और बहुत सरलता से शीघ्रता से हो सकता है। यदि हम इसको व्यक्तियों पर, कुछ गिने चुने लोगों पर छोड़ेंगे तो ढुलमुल चीजें चलती रहेंगी। तो मेरा सीधा दृष्टिकोण है, आज किसी बाहरी विदेशी आक्रांता का सीधा शासन नहीं है। तो एकदम स्वामी श्रद्धानंद जी ने विचार किया था, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और क्रांतिकारियों ने हमें बताया है कि सीधा गवर्नमेंट से अपना काम करवाएं, क्योंकि वो गवर्नमेंट हमारी ताकत से आगे बढ़ी है। तो वो कार्य बहुत सरल है और उसके अच्छे परिणाम आर्य लोगों ने, गुरुकुलों ने पहले लिए हुए हैं अपना दबाव डालकर। तो शिक्षा मूल होती है, शिक्षा के कारण ही आज ये यहाँ तक हमारा राष्ट्र की इतनी अधोगति हो गई है। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। दोनों ही चीजें धर्म से और शिक्षा से निकलती हैं। जो घर वापसी की भी चर्चे या जितनी भी अन्य बातें, वो सबकी सब शिक्षा व्यवस्था का ही एक अंग है, उससे बाहर कुछ नहीं है। आपकी जितने सारी चीजें होंगी सबकी सब गुरुकुलीय व्यवस्था के अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। पॉलिटिक्स भी गुरुकुल की व्यवस्था के अंतर्गत होती है। ये तो बहुत सामान्य मुद्दे हो गए। आचार्य चाणक्य देखिए कहते थे नत्वे वार्यस्य दास भाव, गुरुकुलों में पढ़ाते थे, शास्त्रों के जाता थे। तो वो सब के सब इसी में आ जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था से बाहर कुछ नहीं है संसार में। क्योंकि ये एक मानव शरीर है, केवल एक शरीर है, लेकिन जब इसको शिक्षित कर देते हो, इसको संस्कारित कर देते हो, तो ये मनुष्य बन जाता है। अन्यथा एक शरीर है, जैसे कुत्ते बिल्ली का अन्य, बल्कि उनसे भी घातक। इसको जलाते तो और अधिक प्रदूषण होता है। तो इसीलिए शिक्षा ही इसको बाकी सभी से अलग कर देती है जीवों से। जी, अगला प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रता जी कृपया अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। जी, स्वर्णलता जी से नहीं आ रहा है। जी, आदर्श मेहता जी। जी, आदर्श मेहता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ जी, राहुल जी नमस्ते। जैसे कि हम देखते हैं कि जो गुरुकुल के संचालक होते हैं, वही प्रयास करते हैं कि हम कैसे मतलब कि उनका पूर्ति करें, जो हमारे ब्रह्मचारी हैं। ये सहयोग हमें सरकार से भी मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। समाज वाले तो बहुत कम करते हैं, लेकिन सरकार से सहयोग मिलना चाहिए ऐसा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं आदरणीय जी। और ये दिल्ली में हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने मस्जिदों के लिए एक अलग फंड डोनेट करना, डोनेट तो क्या कहूंगा मैं उसको, वो दान के रूप में नहीं आ सकता है, वो तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हमारे टैक्स के पैसे को किसी ऐसी जगह दिया गया जहां केवल और केवल किसी प्रकार से खतरनाक शिक्षाएं दी जाती हैं। और दूसरा, वहां इमाम जो होते हैं उनकी 20-20, 25-25 हजार की सैलरी दी गई। ये गवर्नमेंट के पैसे से हुआ। वास्तव में इससे हिंदू समाज ने सीखा ही नहीं। आज हिंदू समाज कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या किसी भी ऐसे बड़े बड़े लोगों ने इस चीज का खुल करके लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा होकर विरोध किया? उनके घर के सामने 1 लाख व्यक्ति चले जाते तो अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट आकर यहां तक हाथ जोड़ती, या हरियाणा में कहते कोनियों तक हाथ जोड़ लेती। लेकिन आश्चर्य है, वही लोग सोशल मीडिया पर बैठकर कह रहे हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अरे एक बार जाओ तो मैं आदरणीय जी आपके प्रश्न से सहमत हूं कि गुरुकुलों में जहां पर इस्लाम के प्रति भी द्वेष नहीं सिखाया जाता, जहां पर ईसाइयों के प्रति भी द्वेष नहीं सिखाया जाता, जहां किसी के प्रति द्वेष नहीं सिखाया जाता, केवल मानवता की शिक्षा दी जाती है, उनको सरकार को जितना धन हो सके उतना देना चाहिए। और यहां तो कहा गया हमारे शास्त्रों में तो कि धन संपदा, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, विद्या जहां बढ़ रही है, गुरुकुलों में आचार्य को, इनको तो जितना आप दे सकते हो उतना कम, क्योंकि पता है ये लोग परोपकार में लगाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए और हो जाएगा माता जी। यदि हमारा अभियान जो हमारे आचार्यों ने शुरू किया, प्रारंभ किया है, इसका हम समर्थन करते तो हो जाएगा। अंकुर देखो, बीज डाला जाता है, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, कभी कभी विलंब हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है 15-20 साल बाद आप में से कोई ना रहे। लेकिन जो आज कोई अंकुर डाल रहा ना, जो भी आचार्य है, हम जैसे लोग, वो अंकुर जिस दिन बीज बन के उभरेगा ना, वो कितना बड़ा वृक्ष बन जाए और कितना बड़ा काम कर दे हम नहीं जानते। इसीलिए हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए। जी
जी धन्यवाद राहुल जी। बहुत सारे हैंड रेज हैं, तो हम कुछ और जी, प्रश्नों तो को ले सकते हैं, आपकी कुछ अनुमति आप हो जो तो। महत्वपूर्ण समझे हिमांशु आर्य जी वो ले जी लीजिए, क्योंकि फिर सोने का भी समय हो जाएगा और मैं भी प्रातःकाल योग शास्त्र की जी कक्षा लेता हूँ युवाओं की। तो जी जी, हम 2 प्रश्न केवल और लेंगे, उसके बाद आप बाकी अपने जो प्रश्न हैं वो ग्रुप में लिखकर भेज दीजिएगा। ग्रुप की सेटिंग चेंज की जाएगी और उसको फिर हम राहुल जी तक पहुंचा के फिर उसका मैं समाधान फिर करेंगे। जी कभी जैसा भी समय रहेगा मेरे कार्यक्रमों से निवृत्त होकर, तो मैं पुनः आपके समक्ष आ जाऊंगा। गुरुकुल बहुत बहुत क्रांति तो बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत पास है, हृदय के जी पास है पूरा बहुत बहुत परिवार। धन्यवाद। जी अजीत रथ जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, ये अंतिम प्रश्न रहेगा। अजीत रथ जी। जी जी सबको सादर नमस्ते जी। मेरा एक छोटा प्रश्न है। प्रश्न क्या कुछ नहीं है, ऐसे कि हम तो सोमनाथ मंदिर का देखे हैं, क्या ये लोग क्या किए, पूरा 17 बार हुए है लूट देते बोलते हैं कि सोमनाथ जी है, हम का रक्षा करेंगे, छोड़िए ये बात। अभी हम शास्त्र को लेके तो बहुत कुछ मालूम हुआ कि शास्त्र में सब कुछ है, और शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए या नहीं अभी, क्योंकि जी हम और इतने ही बस। जी, आपका प्रश्न आ गया अजीत जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। शास्त्र के साथ शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए अथवा नहीं। मेरी तो सीधी मान्यता है, जिसने शास्त्र का प्रयोग करना सीख लिया, शास्त्र से बाहर कुछ है ही नहीं। मेरे से आप यदि पूछेंगे कि ये हो या ये हो, तो मैं कहूंगा ये जितने भी आप चीजें ब्रांच लेके आ रहे सबके सब शास्त्र में है। यदि शास्त्रों ने कहा कि आप बलिदान दो इस मातृभूमि के लिए, तो वो शास्त्र ने ही हमें सिखाया है कि मेरी मातृभूमि पर कोई आघात करता है, मेरे परिवार पर कोई आघात करता है, मेरे आचार्य गुरुओं पर, गुरुकुलों पर कोई आघात करता है, तो शास्त्र ने मुझे सिखा दिया कि शस्त्र उठा ले। तो निश्चित रूप से शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र ने हमें कहा है। उसके लिए सिचुएशंस होती है, उसके लिए परिस्थिति होती है, और हमारे शास्त्र की बातों ने वर्तमान संविधान ने भी माना हुआ है। ऐसा नहीं है, और भिन्न भिन्न देशों के संविधान ने हमारे वेदों की चीजों को उठाया हुआ थोड़ी थोड़ी मात्रा में। आज ये संविधान भी कहता है कि आत्मरक्षा में आप शस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। ये हमारे वेदों से आया है, वेदों से बाहर नहीं है ये चीजें। तो अजीत जी ने जो कहा वो निश्चित रूप से शस्त्र से ही हम रक्षा कर सकते हैं यदि कहीं दुष्ट हो, लेकिन वो शस्त्र शास्त्र के अधीन होना चाहिए। शास्त्र के अधीन जब शस्त्र नहीं रहता तो अपने और पराये में भेद नहीं कर पाता है। शास्त्र के अधीन जब शस्त्र होता है तो वो अपने और पराये में भेद करके और उससे वो निर्णय करवा देता है, सत्य पर, धर्म पर स्थापित करवा देता है धर्म को। ये एक सीधा आपके प्रश्न से जो निकल के आती बात ये स्पष्ट है, और इसी से संसार में पुनः धर्म की स्थापना हो सकती है और मानवता की रक्षा हो सकती है। तो ये आपका प्रश्न था। और आप सभी ने जितने भी, मैं हिमांशु जी को धन्यवाद देता हूँ, आचार्य विवेक वरुण जी को धन्यवाद देता हूँ। इतने सभ्य, इतने विद्वान लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और जो प्रश्न आए ना, आप देखना ऐसे गंभीर प्रश्न बहुत कम वेबिनार्स में सुनने को मिलेंगे, बहुत कम लाइव्स में देखने को मिलता है कि इतने विद्वान लोग जुड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, हिमांशु जी जानते हुए मैंने सुना कि प्रातःकाल जो कक्षाएं चलती है ना शास्त्रों की, वहां से ही इतनी उत्तम बुद्धि मिली है हमारे परिवार को, और यही परिवार आगे बढ़ सकता है इस चीज को लेकर के। तो धन्यवाद आप सभी का। जी ओम बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद राहुल जी। मैं गुरुजी से कहूंगा 2 शब्द राहुल जी के वक्तव्य पर कहें, और उसके बाद राहुल जी का समय हो रहा है सोने का, तो उसके बाद राहुल जी फिर यह मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। और अन्य दर्शक हमारे साथ बने रहें, आपने अपना समय दिया है। हम एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करेंगे और जिनसे अच्छे उत्तर आएंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ओम गुरुजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और आपके जो ओजस्वी विचार थे और बड़े तर्कपूर्ण विचार थे, उन सबको हम सब ने श्रवण किया। और मुख्य बात जो मैंने आरंभ में भी कही थी वो यही है कि जब हम किसी निष्कर्ष को निकाल लेते हैं, उसके बाद में हमको अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। अगर हम उसी तरह से अपना जीवन जीते रहे, वैसे ही बल लगाते रहे जो हम कर रहे हैं, तो फिर वो सार्थकता नहीं होगी। सार्थकता इस चीज में है कि हमने अगर किसी चीज को समझा कि ऐसे ही ये कार्य हो सकता है, तो फिर अब हमको बाकी कार्यों को गौण बनाकर,
ठीक है, वो बंद नहीं कर सकते हैं मान लीजिए सारे, लेकिन उनको गौण तो कर सकते हैं। मुख्यतः इसकी करके चलें कि किस प्रकार से हम गुरुकुल क्रांति के साथ जुड़कर और इस आंदोलन को हम बहुत अधिक आगे लेकर जाएं। जी हम एक टीम में सम्मिलित हों, सब लोग मिलके, सब लोग एक साथ मिलके आए, एक संगठन में बद्ध हो, स्थानीय शाखाएं बनाएं। क्योंकि देखिए, अगर मान लो आज ये घोषणा हो जाती है कि भाई गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लागू होगी, और क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे तो लगभग 14.25 लाख पब्लिक स्कूल हैं, इतने ही गुरुकुल चाहिए होंगे। तो आज तुरंत कैसे होगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने लोगों के पास में अगर गुरुकुल क्रांति की स्थानीय शाखाएं होंगी जगह जगह पे, कि भाई वो शाखाएं जन जागरण का भी कार्य करेंगी, हस्ताक्षर भी करेंगी, करवाएंगी, और जब अवसर आएगा कि अब गुरुकुल खोलने हैं तो वही शाखा में जो टीम होगी वो वहां पर गुरुकुल भी खोलेगी। बहुत सारे गुरुकुल पहले से हैं, लेकिन वो बहुत कम है। हम बात कर रहे हैं जब ऐसी स्थिति के बस परिवर्तन ही होना है सब कुछ, तब उसके लिए हम लोगों को एक संगठन में बद्ध होना बड़ा आवश्यक है। तो ये हस्ताक्षर अभियान का कार्य अपने लोग मिलकर इसको खूब आगे बढ़ाएं। 50 करोड़ का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। 50 करोड़ हस्ताक्षर अपने लोगों को करवाने हैं। बड़ा लक्ष्य लेकर चलना बहुत अनिवार्य, बहुत आवश्यक है। जब बड़ा लक्ष्य होता है तो उसके लिए हम लोग सब कमर कस के तैयार होते हैं, और जब तक बड़ा ये नहीं होगा तब तक हमारा दबाव, हमारा प्रभाव भी नहीं जाएगा। तो इस चीज को अपने लोगों को करना है। इसके लिए मैं बस प्रेरित करना चाहूंगा, आप सभी मिलकर इसमें सहयोग करेंगे, साथ में मिलकर आएंगे, कार्य करेंगे, संपर्क करेंगे। गुरुकुल क्रांति की जो फाउंडर हैं अपने हिमांशु जी से बाद में भी संपर्क कीजिए। तो इतना कह के विराम, और मैं सभी का, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, राहुल जी का भी, और विशेष धन्यवाद करने के लिए एक बहन है, वो अंत में करेंगी। तो आगे की कार्यवाही श्रीमान हिमांशु जी। जी जी, राहुल जी का समय हो जी, गया जी, आप मैं लीव कर सकते हैं मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमस्ते। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, मेरा पूर्ण समर्थन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। जी, अभी हम अब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को करेंगे। इसमें कुछ नियम ऐसे हैं, अभी मैं म्यूट का जो ऑप्शन था, जो आप म्यूट थे, उसको मैं हटा रहा हूं, लेकिन आप कोई भी ऐसे उत्तर नहीं देंगे। आपका अगर यदि आप सही उत्तर भी देते हैं तो उसे हम नहीं काउंट करेंगे। तो जिनके हैंड रेज होंगे और उनसे जो जिनसे पूछा जाएगा उनसे सही उत्तर आएगा, उसी को गिना जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे जो क्रांतिकारी हैं बेला महोदया से कि वो कृपया नाम इत्यादि नोट करते रहें। एक बस हम 1 सेकंड में सेटिंग चेंज करके मैं आरंभ करता हूँ। जी, तो हम अभी प्रश्न रखेंगे। तो पहला प्रश्न है, जिनको उत्तर देना है वो हैंड रेज करेंगे, उसके बाद जिनका नाम लिया जाएगा वो उत्तर देंगे। भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? आर्यवर्त। जी, अर्पित, क्या आपका उत्तर काउंट नहीं होगा? जी, अर्पित गोयल जी। आर्यवर्त। जी धन्यवाद जी। बेला महोदय कृपया नोट कर लें, अर्पित गोयल जी। आप लोग सभी हैंड डाउन कर लें, फिर प्रश्न आने के बाद फिर से आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, प्रश्न है, जिनका हैंड, वो आपने प्रश्न ही नहीं सुना और ये करेंगे, फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा। हम थोड़े स्ट्रिक्ट रूल से चलते हैं, तो अगर बोला गया है तो उसको करें, नहीं तो उदय शर्मा जी आपके लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या? आप लोग बात ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम कैसे कार्यक्रम को करेंगे? आप हैंड डाउन करें। जी, प्रश्न आने के बाद आप हैंड रेज करेंगे। यदि हम अनुशासित नहीं होंगे तो याद रखिए क्रांति नहीं ला सकते हैं। भीड़ अगर यदि अनुशासित नहीं होती है ना तो बिखर जाती है, और जब वही भीड़ अनुशासित होती है तो वो क्रांति लाती है। तो अगला प्रश्न है, भूत किसे कहते हैं? जी, धीरज बंसल जी। जो है, धीरज बंसल जी से उत्तर नहीं आ रहा है, हम जो अगले पे है, जाएंगे। जो है, हाँ जी, जो हो चुका है।
जो हो चुका है। जी गुरु जी, इस पे थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे, उत्तर सही है या इसमें कुछ और जुड़ना चाहिए, या फिर हम अगले प्रतिभागी को लें, या फिर ठीक है? जी हो चुका है वो ठीक है, वो भूत बिल्कुल ठीक जी है। ठीक है जी, मैं भी सबका हैंड नीचे कर दिया हूँ। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। जी बेला महोदया, मैं समझता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। जी, जी महोदय, शुद्धि मैं नोट कर आंदोलन। जी जी, शुद्धि आंदोलन, जिसको आजकल हम लोग घर वापसी के नाम से जानते हैं, शुद्धि आंदोलन के जनक, निर्मला पटनायक जी का उत्तर नहीं लिया जाएगा। आप रुकिए रुकिए रुकिए, फिर से मैं, ऐसे ऐसे नहीं करें आप लोग, अगर नियम को नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। शुद्धि आंदोलन के जनक कौन थे? जी हैंड रेस करें। जी, जिनको मिल चुका है उनको, आदर्श मेहता जी। स्वामी श्रद्धानंद जी। जी बहुत बहुत, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। नित्य पदार्थ, जी, नित्य पदार्थ कितने हैं और कौन कौन से हैं? जी मीनाक्षी मिश्रा जी। जी 3 है। जी कौन कौन से? ईश्वर, जीव और प्रकृति। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है, महोदय, प्रश्न इनका पूरा, नाम मीनाक्षी मीनाक्षी मिश्रा मीनाक्षी जी। मिश्रा जी। जी जी, मीनाक्षी मिश्रा जी। ये जी अगला प्रश्न है, प्रश्न पूरा सुनेंगे, इसमें 2 प्रश्न है, पूरा प्रश्न सुनकर फिर हैंड रेस करेंगे। वेद की रचना किसने की और वेद का ज्ञान किससे किसको प्राप्त हुआ? जी एस आर्या जी, आप उत्तर नहीं दे, पहले अपना परिचय दें। जी मैं स्नेहा आर्या बोल जी रही जी हूँ। नहीं, अच्छा जी, आप तो हमारे सदस्य हैं, तो हम दूसरे को अवसर देना चाहेंगे। जी रुके, जी जी, अजीत रथ जी। हाँ जी नमस्ते जी। ये तो ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर 4 वेदों को 4 ऋषि के द्वारा प्रणीत किए थे, लेकिन ये जो आया हमसे, ये ब्रह्मा जी से आया है। जी गुरु जी, ये उत्तर को मान लिया जाए या फिर हाँ और जी। इसमें स्पष्टीकरण चाहिए? जी ठीक है जी, जी धन्यवाद। उत्तर ठीक है उनका जी। जी जी जी, धन्यवाद अजीत जी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? जी खुशी राम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी नेटवर्क की समस्या रहती है। हम आगे बढ़ते हैं। जी खुशी राम जी, बोल, सुन पा रहे हैं? जी गुरुजी। जी जी बोले। स्थूल शरीर के बाद जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिससे मन है। जी उत्तर पूर्ण नहीं आया, अगले प्रतिभागी को मैं अवसर देना चाहूंगा, वीरेंद्र धवन जी। ओम जी, सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा। जी सतीश चंद्रा जी। जी मीनाक्षी, नहीं, मीनाक्षी जी से उत्तर आ चुका है, मैं दूसरे को अवसर देना चाहूंगा, परमानंद साहू जी। जी जो सूक्ष्म शरीर है, जो 18 तत्व है, पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्र, मन बुद्धि अहंकार और पंच सूक्ष्म तन्मात्र। जी गुरु जी। हाँ जी ठीक है जी ठीक उत्तर है। जी जी धन्यवाद जी। परमानंद साहू जी से अच्छा उत्तर आया, धन्यवाद। आप सभी, मैं हैंड सभी का मैं डाउन कर रहा हूँ जी। अगला प्रश्न है, शास्त्रों में
विद्या प्राप्ति के 4 उपाय क्या क्या बताए गए हैं, अर्थात विद्या कितने प्रकार से प्राप्त होती है? जी, दमयंती गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। विद्या 4 नमस्ते जी। प्रकार से बताइए, आगम, प्रवचन, स्वाध्याय और व्यवहार। जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। तो ये दमयंती गुप्ता जी धन्यवाद। थी जी। अगला प्रश्न, 1-2 प्रश्न हम और लेंगे और 9:30 तक हम फिर विराम करने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में उत्तर देना है, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, एस आर्य जी, स्नेहा आर्य जी। जी, मोक्ष प्राप्त करना। जी जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर जी। आप सभी हैंड डाउन कर लें जी। अगला प्रश्न है, वेद का नेत्र किसे कहा गया है? जी, सुशील राजपूत जी। जी गुरु जी, चरण स्पर्श ज्योतिष। जी जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर उत्तर। अगला प्रश्न है, वो महोदय, इनका नाम सुशील राजपूत जी। हाँ, सनातनी सुशील राजपूत जी, ये एक कक्षा जी, में भी धन्यवाद। आते हैं जी, और ये संस्कृत विद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी कर रहे हैं जी। मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है? क्योंकि प्रश्न पूछने का, जी प्रीति महोदय, आपसे तो बहुत सारे प्रश्न आपने बनाए हैं, तो आपको मैं उत्तर देने का अवसर नहीं दे सकता हूं, क्षमा करेंगे। तो प्रश्न पूछने का एक तो यह है कि पुरस्कृत करना, आपके समय का, आपके बहुमूल्य समय की को प्रतिष्ठा देना, और दूसरा कि जो हमारे अन्य प्रतिभागी हैं वो कुछ ज्ञानवर्धन भी कर सके। तो जी, मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है, ये प्रश्न आया था। आदर्श मेहता जी का नाम पहले लिया गया था, तो अभी फिर मैं जी, कुसुमलता जी, मैं आपको भी अवसर नहीं दे सकता हूँ। निवेदिता सिंह जी। जी धन्यवाद। ये मंत्र रूप से वेदों से लिया जाता है, जो ईश्वरी ज्ञान है उसे मंत्र कहा जाएगा। और श्लोक जो होते हैं हमारे ऋषि मुनि जो है, वो सरल भाषा में या फिर उनकी खुद की रचना व्यवहारिक ज्ञान के साथ जो होता है उसे श्लोक कहेंगे। जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आप सभी हैंड डाउन कर लें जी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस और रामायण में मूल अंतर क्या है? जी, अंजलि रोहतागड़ी जी, रोहातगी जी। महोदय, रामायण जो है संस्कृत में लिखी हुई है वाल्मीकि जी के द्वारा, और रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। जी धन्यवाद, लेकिन ये उत्तर कुछ और भी इसमें आएगा जी। मैं सत्य सोमनाथ साहू जी, जो इन्होंने बोला, इसके अतिरिक्त जो मूल अंतर है वो क्या है? जी जी आचार्य जी, प्रणाम सभी को। यही उत्तर मैं भी देना चाह रहा था। जी, कोई बात नहीं जी। निवेदिता जी से पहले उत्तर आ महोदय गया। जी, जितेंद्र एक उपाध्याय, नहीं नहीं, महोदय, 1 मिनट, व्यवधान ना डालें। जितेंद्र उपाध्याय जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्री राम को पुरुषोत्तम बताया गया है, लेकिन रामचरितमानस में उनको ईश्वरीय गुण और अवतारवादी दिखाया गया। ये भी ठीक है, लेकिन जो मूल उत्तर आना चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगा। पहले जिनसे, अर्चना आर्य जी। ये नहीं नहीं आ रहा है उत्तर।
ये अर्चना आर्य जी से नहीं आया जी। ऋतु सावंत जी, नहीं ऋतु सावंत जी आप भी हमारे सदस्य हैं, आपको मैंने ये पक्षपात हो जाएगा जी। कुमुद सिंह जी। तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से राम जी का चरित्र का गुणगान किया है, और वाल्मीकि जी ने पूरा जो रामचंद्र जी का पहले से जो उनका परिवार था उसके पूरे राम परिवार के बारे में बताया है जी धन्यवाद। मतलब ये भी उत्तर पूर्ण मैं नहीं लूंगा जी। आगे बढ़ूंगा। हैंड अप डाउन हो गए जी। पवन वरोड़े जी, शीघ्रता से उत्तर दें। सर रामचरितमानस में परिवर्तित है और वाल्मीकि रामायण जैसे कि तैसे ही थी, उसमें से परिवर्तित होकर फिर रामचरितमानस बनाया गया। कुछ अंश परिवर्तित हो चुके हैं समय के अनुसार। जी ऋषिकेश झा जी, आप एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग के जो उत्तर आ रहे हैं किन्हीं का उत्तर गलत नहीं है, लेकिन जो मूल अंतर है उस पे वो नहीं आ पा रहा है। ऋषिकेश झा जी। रामायण जो है वह मुख्य रूप से धर्म से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ है, और रामचरितमानस जो है वह पुराणों पर आधारित है। उसका मूल जो है वह पुराण है, इसलिए पौराणिक उसका की वर्णन शैली है। जी इसमें लगभग उत्तर आ गया, तो मैं अब आगे इसको नहीं बढ़ाऊंगा कि, और इसको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा हमारे सभी जिन्होंने उत्तर दिए और जिनके हैंड रेज हैं, कि वाल्मीकि रामायण जो है वह इतिहास है, इतिहास में तथ्य होते हैं, और जो रामचरितमानस है वह एक काव्य है, वह रामायण पर आधारित है, क्योंकि इतिहास जो लिखा जाता है वह समकालीन होता है। जैसे मुगलों का जो इतिहास लिखा वो उस समय थे, वर्तमान थे। आज कोई व्यक्ति मुगल के बारे में कोई कहानी लिख सकता है, उस इतिहास के आधार पर कोई कहानी या कोई काव्य लिख सकता है। वो मुगलों का इतिहास कोई आज नहीं लिख सकता है, क्योंकि मुगल काल अभी थोड़ा रिसेंट का है, इसलिए मैं उदाहरण देके बता रहा हूं। तो इतने वर्षों तक जो श्री राम श्री हनुमान की जो प्रतिष्ठा समाज में बनी रही और जिसे सब लोग समझे, तो रामचरितमानस नहीं था। रामचरितमानस तो 300 साल पहले आया। रामचरितमानस का भी संसार पर, भारतवर्ष से बहुत उपकार है, आम भाषा में लोगों तक पहुंचा। लेकिन जो इतिहास और जो पराक्रम और जो मर्यादा पुरुषोत्तम को जीवित रखा संसार में और समाज में, वह वाल्मीकि रामायण था। ओम। तो फिर समय अधिक हुआ है, और आप सभी का भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने बहुत उत्साहपूर्वक आप सभी ने भाग लिया, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से उत्तर प्राप्त करके। और जिनको आज अवसर नहीं मिल पाया, उत्तर नहीं दे पाए, तो हमारी अगली वेबिनार फिर 27 दिसंबर को होगी। उसमें आप अवश्य आए, भाग लें, और हम आपको भी अवसर देंगे जिनको आज नहीं दे पाए हैं। और मैं अब डॉक्टर प्रतिभानंद महोदया से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। ओम। डॉक्टर प्रतिभानंद महोदय। ओम। परम आदरणीय आचार्य विवेक वरुण जी, गुरुकुल क्रांति के संस्थापक आदरणीय हिमांशु जी, और आज के हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि प्रवक्ता माननीय राहुल आर्य जी, तथा आज वेबिनार में उपस्थित सभी क्रांतिकारी भाइयों बहनों को मेरी सादर नमस्ते। परम आदरणीय आचार्य श्री विवेक वरुण जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में हम प्रतिदिन निःशुल्क कक्षाओं के द्वारा संस्कृत व्याकरण, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिसका विवरण हमारी आदरणीय डॉक्टर संध्या महोदया जी द्वारा आपको ज्ञात हुआ। और उसके साथ साथ आदरणीय आचार्य जी हमें राष्ट्र संबंधी समस्याओं से भी अवगत कराते हैं, जिससे हम सब संगठित होकर, सब मिलकर समाधान निकालें। उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ एक वेबिनार में उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ऐसी आचार्य जी हमें प्रेरणा देते हैं। परम आदरणीय आचार्य जी को हृदय से नमन। मैं गुरुकुल क्रांति के संस्थापक, व्यवस्थापक और हम सबकी समस्याओं का समाधान करने वाले आदरणीय हिमांशु जी को और आदरणीय रिया महोदया जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से इस वेबिनार का आयोजन
बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय हमारे माननीय राहुल आर्या जी आज अभी उपस्थित थे। उनको जाना पड़ा जल्दी। उन्हीं को मैं हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सबको जो हमारे देश की जो ज्वलंत समस्या थी, जनसंख्या जो हमारी असंतुलन में आ रही है, उसका उन्होंने बताया कि स्थायी समाधान क्या है। समाधान तो बता देते हैं सब, लेकिन स्थायी समाधान पे उन्होंने हमें बताया और उनके विचार सुनने का जो हमें आज सुनहरा अवसर मिला, आशा करती हूँ आप सबको बहुत उससे आप लाभान्वित हुए। वो इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें अपना कीमती समय प्रदान किया। माननीय राहुल आर्या जी जो एक क्रांतिकारी ऊर्जावान युवा हैं और जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से हमें वास्तविकता से यानी स्थायी समाधान से अवगत कराया। चाहे वोट का अधिकार छीन ले, चाहे हम योजनाएं योजनाओं का उनको लाभ देना बंद कर दें, चाहे हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दें, कि ये सब स्थायी समाधान नहीं है। बहुत अच्छे से स्पष्ट समझाया। तो फिर स्थायी समाधान क्या है? उन्होंने बताया वेद, उपवेद, वेदांग और हमारे जितने भी हिंदुओं के आर्ष ग्रंथ हैं, यदि उनको संविधान का एक हिस्सा बना लिया जाए तो इस प्रकार से हम उनकी जनसंख्या किसी काम ही नहीं आएगी, क्योंकि जो वेदों को पढ़ेगा, जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के भीतर सारे ग्रंथों को पढ़ेगा, वो ही इन सबको समझ सकता है और अपने देश को, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले सकता है। अर्थात उन्होंने स्थायी समाधान बताया कि केवल गुरुकुलीय शिक्षा ही एक निर्विकल्प स्थायी समाधान है। उनको हृदय से मेरा नमन है, बहुत बहुत उनको आभार है। आगे मैं आदरणीय डॉक्टर संध्या शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमारे आर्य जगत की कर्मठ वैदिक विदुषी हैं, हमारी आचार्य हैं, अपने विषय की बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर जो कार्यरत रही, गुरुकुल क्रांति परिवार में अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत कुशलता पूर्वक करती हैं, सारा कार्यभार संभालती हैं। उनको हृदय से मेरा नमन। आदरणीय बहन बेला महोदय जो हमारी दिल्ली प्रदेश की शाखा प्रमुख हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हर परिस्थिति में सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। आज भी उन्होंने आदरणीय हिमांशु जी के साथ बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। वह भी दिल्ली शिक्षा विभाग की प्रधानाचार्य रही हैं और मैं महोदया आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। पूरी टीम हमारी इसी कड़ी में है। गुरुकुल क्रांति परिवार के एक एक सदस्य ने अपनी पूरी भूमिका निभाई, चाहे वो परोक्ष रूप से हो चाहे अपरोक्ष रूप से हो। एकजुट होकर सबने, चाहे हमारी बहन चंद्र देवी जी हो, सुरेखा जी, नीलम जी, अभिलाष आर्य जी, किस किस का नाम लूं, सभी ने, सभी क्रांतिकारी बहन भाइयों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाकर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। सभी का हृदय से धन्यवाद है। और मैं आशा करती हूँ कि आज राष्ट्र के इस भीषण समस्या पर जो हमें समाधान मिला है, उस पर हम मिलकर संगठित होकर कार्य करेंगे और पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जन जन को हम जागृत करेंगे। इस हस्ताक्षर अभियान में अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि राष्ट्रहित जैसे सर्वोपरि है, इस भावना से, इस प्रेरणा से हमारी 8:30 बजे की जो चर्चा की हमारी कक्षा होती है, रात्रि को प्रतिदिन होती है, उस कक्षा में अवश्य जुड़ें। पूरे देश में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हो और निर्विकल्प से हो। क्यों हो? क्योंकि इससे हमारी भावी पीढ़ी मानवीय मूल्यों को जान सकेगी और इसके साथ साथ परोपकारी बनेगी, सदाचारी बनेगी। राष्ट्र की हर समस्या का समाधान, स्थायी समाधान वो दे सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए अर्थात हमें परिवर्तन लाना होगा और परिवर्तन के लिए जब दिशा को बदलेंगे तो दशा अपने आप बदल जाएगी। ये हमने आचार्य जी से सीखा है। तो आइए सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इस और आगे बढ़ चलें। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे का मार्गदर्शन आचार्य हिमांशु जी द्वारा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से धन्यवाद ज्ञापन किया और सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। अब हम कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं।
तो गुरुजी आज्ञा है या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओम का उच्चारण करके जी जी, समाप्त करेंगे। आइए हम सभी मिलकर ओम की ध्वनि करते हैं और फिर इस वेबिनार को यहाँ पर विराम करते हैं। सर्वे नमो नमो, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सादर नमस्ते। सब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत ही अच्छा, सभी का बहुत अच्छा वेबिनार रहा ये वाला, बहुत ही अच्छा। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सभी का धन्यवाद जी। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया था, क्या था, कोई बता पाएगा? ओम जी, ऐसा है अभी रिकॉर्डिंग चल रही है और मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर पाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि मीटिंग छोड़ दें, जिससे कि रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जानी, तो वो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। आप सभी मीटिंग छोड़ दें अभी। ओम जी। राजस्थान तो जा रही है।